तस्बीह लाके अपनी अपनी कन्या को, कन्या वो कन्या नहीं समझे, हिंदी में कहते हैं कन्या, दुल्हन को, बीवी को हिंदी में कहते हैं पत्नी, ठीक है, वाइफ। उसी को लोग कहते हैं जाने गजल, उसी बीवी को लोग कहते हैं जाने मन, उसी को लोग कहते हैं मेरी जान। उसके लिए आप लोग एक एक तस्बीह लाके कल दीजिए, और लाने के बाद कीजिएगा क्या वो मैं बता दे रहा हूँ। कह दीजिएगा पहले उसको उठा दीजिए, कुछ भी कर दूंगा, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाथ खोलिए ना, इसीलिए तो नींद आ रही है। अख्तर काशिफ साहब आ गए, सुभान अल्लाह। मैं जबरदस्ती थोड़ी है, 2 बजे रात में नींद आती है, इसलिए कहता हूँ हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा खोल के बोलिए, खोल के बोलिए या रसूल अल्लाह। बीवी को तस्बीह दे दीजिएगा और उसके बाद कहिएगा सुन। पहले तो कहेगी क्या लाए हैं, क्या लाए हैं, तो मस्जिद के लिए, क्या बोले नहीं तेरे लिए, तो कान की बाली न ला देते, तब कहिएगा कनपट्टा झंझना दूंगा, खबीसा तेरे लिए लाया हूँ। तो कुछ औरत देहात में ऐसी भी होगी, उसको गले का हार समझ के गले में ही पहन लेगी, वो भी होगा। उसको कहिएगा अरे भगलोल, ये गला में पहनने के लिए नहीं है, ये जिक्र और खुदा करने के लिए। समझा दीजिएगा कि सुन मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा तुमको परेशानी होना है। इस तस्बीह को कह दीजिएगा ले ले, और सोने के लिए जब बिस्तर पे चली जाए तब कहिएगा सुन, दरवाजा बंद कर लिया तो बंद कर लिया, घर के चौखट वगैरह सब बंद कर लिया तो कर लिया, बत्ती लाइट ऑफ कर लिया तो कर लिया, सारा काम कर लिया तो हाँ, अब क्या करोगी? बोले मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चुप, सोने जा रही है, चल बिस्तर पे आ जा। जब बिस्तर पे आ जाए तब के ये तस्बीह कहाँ है? आप पूछिए तस्बीह कहाँ है? वो तो रख देगी बक्सा उक्सा में, चल लेके आ। जब तस्बीह लेके आए तब कहिएगा कि 33 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। उसके बाद तुम सो जाओ। तुम्हें मालूम है ये क्या है? अक्सर है, जिसको मालूम नहीं है तब उसको कहिएगा रसूलुल्लाह की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ से कपड़ा धोती, अपने हाथ से चक्की चलाती, अपने हाथ से खाना बनाती, अपने हाथ से घर का सारा सामान सारा काम करती। हाथ में गट्टे पड़ गए, पाँव में छाले पड़ गए, मौलाए कायनात तशरीफ लाए। उनके शौहर जब कहती हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ को देखा, मौला अली ने फरमाते हैं फातिमा तुम्हारे बाबा के यहाँ बहुत सारे गुलाम आए हैं, नबी बांट रहे हैं, तुम भी तो चली जाओ, कोई काम करने वाला मिल जाएगा, आसानी होगी। उनके कहने पर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाबा के पास जाती हैं और सबको नबी ने बांट दिया। आखिर में अपनी शहजादी को बुलाते हैं, फरमाते हैं फातिमा कहो कैसे आना हुआ? का बाबा ऐसी ऐसी बात है। नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा जो जिसके लायक था हमने उनको दे दिया, वो तेरे लिए नहीं है। हे बेटी फातिमा तेरे लिए ये है कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। अपने अपनी बीवियों को कह दीजिए सोने से पहले पढ़ ले ताकि सजदा की सुन्नत अदा होती रहे। 4 बजे अजान होती है, सबों की शिरकत न हो जाएगी और ये लोग चाह भी रहे कि निसार अहमद का इंतकाल हो, दूसरे लोग आ जाए, यानी जल्दी से मैं हट जाऊं, इसलिए तो लोग सुभान अल्लाह बोल भी नहीं रहे। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। बैठ जाए, आराम से बैठे रहिए, इधर उधर मत जाइएगा। अल्लाह ताला ने तौफीक अता किया, आपने शिरकत किया। अब दुआ कीजिए, अल्लाह से भीख मांगिए मौला मुझे पक्का नमाजी बना दे, या अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, या अल्लाह मुझे ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राजी हो, तेरा महबूब राजी हो। मेरी गुफ्तगू का फाइनल यही है कि आप दुनिया में रहने के लिए ज्यादा परेशान न हो, कब्र के लिए इंतजाम करें, हश्र के लिए इंतजाम करें। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को आला बनाया है, लेकिन तमाम नबियों में जिस नबी को सरदार बनाया है
है वो आमना का लाल है, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। जिस रसूल आजम की शान ये है उनके जिस्म मुबारक पे कभी मक्खी नहीं बैठी। मेरे नबी की शान ये है कि कभी चांद की चांदनी में या सूरज की रोशनी में उनके जिस्म का साया नजर नहीं आया। वो रसूल आजम को अल्लाह ने इतना आला बनाया कि उनके पसीने को अल्लाह ने इतनी खुशबू अता कर दिया कि किसी इत्र में उतनी खुशबू नहीं है जितनी खुशबू नबी के पसीने में है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को आला बनाया। उस रसूल का कैरेक्टर आला, उस रसूल का किरदार आला, उस रसूल का पैगाम आला होना चाहिए। उस रसूल के हर गुलाम को भी आला, हमारा भी किरदार आला हो, हमारा भी कैरेक्टर आला हो, हमारे अंदर भी दीनी जज्बा पैदा होना चाहिए। वरना याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मरने के बाद ये आप लोग जानते हैं लेकिन गौर नहीं करते हैं। आप लोग सब जानते हैं लेकिन गौर करने का मकाम है। आपका जनाजा उठेगा तो क्या होगा, कोई पूछने वाला न होगा। और आपका हशर क्या होगा, गौर से सुनिएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की आयत करीमा हमने पढ़ दिया है। इसका माना क्या है जानते हैं? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, आप लोग की बैटरी डाउन हो गई है ना। फिर अख्तर काशिफ साहब आएंगे, चार्ज हो जाइएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरे दी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। आज हम लोग दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं। जो कुछ समझते हैं ये दुनिया है, जो कुछ है ये दुनिया है, जबकि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। दुनिया फानी है, दुनिया की हर चीज फानी है, कुछ बचने वाली नहीं है। ये दुनिया में जो हुस्न देखते हैं, ये रंगो रोगन देखते हैं, ये आपको दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। हम दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करें, हमें तो अपनी फिक्र नहीं है। लेकिन एक गोशा याद आ गया है, शायद कि आप लोग को इसका ख्याल आ जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो दामाद मुस्तफ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहजादियां उनके अक़द में एक के बाद दीगरे आई। जानते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जब कब्रिस्तान में होते या कब्र का जिक्र होता, और से सुन लीजिएगा, तकरीर का आखिरी हिस्सा चल रहा है, पूरी तकरीर एक तरफ, अब जो मैं पैगाम देने वाला हूँ सुना उसको गौर से सुनिएगा। फरमाते हैं कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के पास कब्र का जिक्र होता, कब्र का सिर्फ कब्र का जिक्र होता, इतना रोते इतना रोते इतना रोते कि हिचकियां बन जाती, आंसुओं का सैलाब उमड़ आता, आंसू गिरते गिरते दाढ़ी शरीफ के बाल तर हो जाते। किसी ने पूछा, और से सुनिएगा, हुजूर जहन्नम का जिक्र होता है आप इतना नहीं रोते, आतिश दोज़ख का जिक्र होता है आप इतना नहीं रोते, जहन्नम के अज़ाब का जिक्र होता है आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता है आप इतना क्यों रोते हैं? जब कब्र का बयान होता है आप इतना क्यों रोते हैं? गौर से सुनिए 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 मेरे मोहतरम, इधर इधर मोहतरम सुन लीजिए, गुफ्तगू कीजिएगा, इसलिए कि तकरीर जो है पूरी रात हो, कोई कोई गोशा ऐसा होता है वो बहुत काम आ जाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब जहन्नम का जिक्र होता उतना नहीं रोते, आतिश दोज़ख का जिक्र होता उतना नहीं रोते, अज़ाब जहन्नम का जिक्र होता उतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता इतना आंसू बहाते, दाढ़ी शरीफ का बाल तर हो जाता, इतना रोते। किसी ने पूछा, हुजूर आप इतना रोते क्यों हैं? जहन्नम का नाम सुन के नहीं रोते, कब्र का जिक्र होता रोते हैं। फरमाते बस यही गौर से सुन के घर चले जाइएगा। फरमाते हैं इसलिए रोता हूँ कि कब्र जो है आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब होगा वो हश्र में कामयाब होगा, वो आखिरत में कामयाब होगा, जो यहाँ फंसेगा वो फंसता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें कब्र की तैयारी की जरूरत है। कब्र में कोई लाइट नहीं है, रोशनी
लेके जाइए। कब्र में ज्यादा जगह नहीं है, कुशादगी कैसे हो इंतजाम करके जाइए। जो नमाज पढ़ेंगे वो कब्र में काम आएगी, जो नेक काम कीजिएगा वो कब्र में काम आएगा, रोजा रखिएगा वो कब्र में काम आएगा। इसलिए आला हजरत ने जो दुआ किया वो दुआ कीजिए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत, अल्लाह जब बंदे से कब नाराज होता है? जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह कब नाराज होता है? जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता। रसूलुल्लाह को तकलीफ कब होती है? जब उसके कलमा पढ़ने वाले नमाज नहीं पढ़ते। हम अपनी जान पे जुल्म करते हैं, ना हमारी बीवी नमाज पढ़ती है, ना हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, ना हमारी बच्चियां नमाज पढ़ती हैं। अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आने वाले हैं। उलमाए किराम हक की आवाज आप तक पहुंचाने वाले हैं। अगर कोई टॉनिक होता तो मैं आपको पिला देता कि नमाजी हो जाइए, लेकिन टॉनिक नहीं है। आपको इरादा करना होगा, फिर अल्लाह से आपको करम की भीख मांगनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कुरान की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, अपना घर सजे न सजे, मस्जिदों को सजदों से सजा दीजिए। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं इंसान हूँ, हर सुबह को हर शाम को आप लोग भी तौबा कर लिया कीजिए। अकड़िए मत, अकड़िए मत, लंबी उम्मीद मत बांधिए। अब आदमी मरता नहीं है 80 साल की उम्र में, जवान चला जाता है, कब रूह निकलेगी पता नहीं चलेगा। खा रहा है हार्ट अटैक, खा रहा है सांस रुक गई। हम किस उम्मीद पे सोच रहे हैं ये काम कल करेंगे, ये काम कल करेंगे? नहीं मेरे भाई, एक एक लम्हे को गनीमत जानिए। मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ, रात में सोने से पहले जिस वक्त भी मौका मिले 100 मरतबा कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़िएगा, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, गुनाह भी माफ होगा, गुनाह भी माफ होगा। एक जब इसको पढ़ लीजिए तो इसमें कितना टाइम लगेगा जानते हैं? 7 मिनट, ज्यादा मैं बता दूंगा, 7 मिनट। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हम 10 मिनट मान लें, क्योंकि आपकी जबान जो है इसकी तो आदि है नहीं, आपकी जबान लड़खड़ाएगी, आपकी जबान फंसेगी, तो 10 मिनट जिक्र में गुजर गया। इसके बाद पढ़िए 100 मरतबा, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी बार पढ़िएगा? 100 मरतबा। कितना टाइम लगेगा? वही 10 मिनट, आप 6 मिनट। और फायदा यह होगा ईमान ताजा होगा, फायदा यह होगा रिस्क में बरकत होगी, फायदा यह होगा आदत पड़ जाएगी, रूह भी निकलेगी, तो इंशाअल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते निकलेगी। ठीक है, इतना काम करके सोए इंशाअल्लाह। और अपनी अपनी बीवियों को समझा दीजिए, हम बता दे रहे हैं, मेरा तेवर देख रहे हैं आप लोग, गुस्सा में मत आइएगा। अपनी अपनी बीवियों को समझा दीजिए, बहुत सूट ला के दिया, बहुत जेवर ला के दिया। आप लोग अपने अपनी बीवियों को कल एक तस्बीह ला के दीजिए। क्या ला के दीजिएगा? बोलो भाई। तस्बीह एक एक खरीद लीजिए और अपनी अपनी बेगम को ला के दे दीजिएगा। ये 100 रुपया का तो होगा नहीं, हर तरह का है ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सब लोग मिलके पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह, जोर से अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब सब लोग कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा, ज़बर ज़ेर भी ठीक कर लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए सब लोग। मुफक्किर इस्लाम हाज़ी सीमांचल हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला की आमद है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। अभी इकबाल साहब, मौलाना इकबाल साहब चतुर्वेदी ऐसे ऐसी जबानों में आपसे मुखातब होंगे इंशाअल्लाह। आ गए हैं, अब आप लोग प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। एक भी आदमी जाइएगा नहीं, बस जो जहाँ है बैठ जाइए और बैठ जाइए। बहाना से जा रहे हैं क्या? बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ सब लोग जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह रे वाह, वाह रे वाह, आवाज लहराई रे भाई। माइक की सेटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि काशिफ भाई भी मचल जाएंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम हुआ? बहुत अच्छी सेटिंग आपने कर दिया है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके गांव का रहने वाला नहीं हूँ, आपने मुझे मेहमान बनाया, मैं हाजिर आया, आप मेरे मेजबान बने। मास्टर सुनिए रहो, मास्टर नबी नूर नबी साहब क्या गया था, नूर हसन माशाल्लाह, उन्होंने मेहमान समझ के अपने घर ले गए, बहुत मोहब्बत से नवाजा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप तमामी गांव के बड़े छोटे से गुजारिश कर रहा हूँ, इस मैटर को राय है तो राय ही रहने दीजिएगा, पहाड़ नहीं बनाइएगा, मिलजुल करके रहिएगा, कोई अच्छा डिसीजन निकालेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।